अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग और इसमें डबल सेंचुरियाँ हो रही हैं और डबल सेंचुरियाँ करने वालों में लाहौर कलंदर्स इस वक़्त नुमायाँ नज़र आते हैं और लाहौर और हाउसफुल हो रहा है और इस हाउसफुल भी लाहौर कलंदर्स के शायकीन और उनके परस्तार सबसे आगे नज़र हैं। लाहौर में खेले जाने वाले मैचेज़ में अब तक बड़ी जोश-ओ-ख़रोश का मुज़ाहरा हुआ है। लाहौर की कामयाबियों, टीम की इस कारकर्दगी और फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर जब महंगे फ़ोन और प्लॉट्स का तक़सीम करने का सिलसिला जारी है, तो यूँ लगता है कि जैसे कलंदर सिटी लॉन्च होने से पहले ही वहाँ पर एक प्लेयर्स एवेन्यू बन चुका है और वहाँ पर अब लाइन लगी हुई हैं। जिस तरह छक्के लग रहे हैं वैसे प्लॉट्स भी हैं वो लग रहे हैं। हमारे साथ हैं जी लाहौर कलंदर्स के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर जनाब समीन राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, हाफ़िज़ साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत छक्के लग रहे हैं, बहुत चौके लग रहे हैं, डबल सेंचुरियाँ हो रही हैं। आप तो खुश होंगे कि ना सिर्फ़ और सिर्फ़ विकेटें भी गिर रही हैं और ऐसी स्विंग बॉलिंग देखने को मिल रही है, तेज़ गेंदबाज़ी देखने को मिल रही है शाहीन की तरफ से कि लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी बॉलिंग एक अरसे बाद उनकी तरफ से और शायद ऐसा उन्होंने कहीं और ना खेला हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता है कि लाहौर कलंदर की टीम जो है वो एक फ़ैमिली की तरह रहती भी है, खेलती भी है। तो सबसे अच्छी बात एज़ अ फ़ैमिली मेंबर होने के मुझे खुशी इस बात की है कि वी ऑल आर हैप्पी और हम सारे जो है इस टूर्नामेंट को भी एन्जॉय कर रहे हैं और अल्लाह ताला सक्सेस भी दे रहे हैं। तो ये एक आइसिंग ऑन द केक है। अच्छा समीन साहब आप ये कह रहे हैं कि सक्सेस मिल रही है। अ, आज पाकिस्तान में माहिरीन क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मसाइल का सामना है, पेशावर को मसाइल का सामना है, क्वेटा को मसाइल का सामना है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें इब्तदाई जो साल थे उसमें कलंदर्स के हवाले से भी सुनने को मिली। लेकिन अब चीज़ें इतनी ज़्यादा अपनी जगह पर फ़िक्स नज़र आती हैं, आप में और दूसरों में फ़र्क बहुत वाज़े सा हो चला है और बड़ा हो गया। इसकी क्या वजह है? देखिए टीम्स तो सब अच्छी हैं क्लिक करना एक गिवन सर्कमस्टांसेस में वो तो फिर किस्मत की भी बात होती है, इसमें लक का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है ऑब्वियसली 4 साल जो थे वो काफ़ी हमने स्ट्रगल भी किया और उन चीज़ों से, उन गलतियों से सीखने की कोशिश की। तो शायद अभी जो आपको बेहतरी नज़र आ रही है वो मेरा ख़्याल में अल्लाह की मेहरबानी के बाद शायद उसमें एक अमल दखल इस चीज़ का भी है कि हमने अपनी कंसिस्टेंसी जो थी वो गाने में भी है ना, हम रहे साबित कदम। तो साबित कदम हम रहे मुश्किलात के बावजूद जो बिलीव था वो नहीं छोड़ा, अपने प्रोसेस के ऊपर बिलीवेबिलिटी रखी। बट अगेन ये तो भी देखें टूर्नामेंट आधा हुआ है, वी आर नॉट ओवर एक्साइटेड। अभी बहुत सारी गेम्स रहती हैं, हमारा टारगेट जो है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम टूर्नामेंट में प्लेऑफ्स तक पहले क्वालीफाई करें। और उसके बाद फिर आगे आगे चलें। तो अभी सो फार सो गुड वाली बात है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि ये टूर्नामेंट की सारी टीमें जो हैं, वो एक से बढ़ के एक हैं और जो टीम इस वक़्त आपको नीचे नज़र आ रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले मैचों में भी नीचे रहेगी। टीमें सब में कैपेबिलिटीज़ हैं कमबैक करने की, मुल्तान की हो, क्वेटा की हो, कराची की हो, इस्लामाबाद की हो या पेशावर की हो। ये सारी टीमें एक से बढ़ के एक हैं। जो आज टेबल पे बॉटम पे लैग कर रही हैं, उनके पास अभी भी अपॉर्च्युनिटी है। देखिए कराची ने जिस तरह माशाल्लाह कमबैक किया है दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। इसी तरह मुझे बहुत उम्मीद है कि क्वेटा भी कमबैक करेगा। आई होप कि हमारे खिलाफ ना करें, लेकिन कमबैक ज़रूर करें वो। अच्छा ये आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान में मैचेस शुरू हुए और इस मर्तबा कुछ बड़ी एक गैर यकीनी सी कैफ़ियत रही कि मैचेस कराची चले जाएँगे सारे। तो किस हद तक आपके ख़्याल में आपके लिए बहैसियत एक फ्रेंचाइज़ ओनर, फ्रेंचाइज़ के मालिक के कितना ज़्यादा ये परेशान कुन मरहला था, वक़्त था कि मैचेस लाहौर से आपके होम सिटी से मुंतकिल हो रहे हैं? मैं समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है। इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्च्यूनेट एंड एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा मेरा नहीं है, आपका नहीं है। ये पाकिस्तान का ब्रांड है और हम पाकिस्तान के ब्रांड के साथ अगर इस तरह से मैनेज करेंगे तो ये तो बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। क्योंकि ये सबको पता है कि मैचेस होने हैं, पूरी कौम इंतज़ार करती है, पूरे पूरे मुल्क के लोग इंतज़ार करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है इसको, फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं।
और हम आई डोंट नो कि ये गलती कहाँ पे है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और जब ये सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, तो आप यकीन मानिए कि हर दूसरे मिनट में मुझे कोई एक प्लेयर आके पूछता था कि समीन भाई क्या बन रहा है? बजाय हम मैचों पे फ़ोकस करें, बजाय हम बेहतर क्वालिटी के जाने के, हम अपने पैटीज़ मसलों से ही नहीं निकल रहे कि लाइटें लगनी है या नहीं होनी, उसके पैसे कौन देगा, कौन नहीं देगा। मैं तो कसम से बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ये एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन था, बट थैंक गॉड अ, अब मामला सेटल हो गए हैं। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विथ ये होना ही नहीं चाहिए। ये मतलब हम समझ से बाहर है कि ये आप किस तरह की चीज़ों में हम उलझ गए हैं। समीन साहब, जैसे ये वाला एक मामला हुआ, जैसे आपने कहा कि किसने अखराजात बर्दाश्त करने हैं, लाइटें लगानी हैं, किसने क्या करना है, तो जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे, या मजमूई तौर पर आपको लगता है कि इससे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान बैन अवी क्रिकेट की मैचों की मेज़बानी करनी है, तो ये चीज़ें वक्त से पहले इनको हल होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर में होनी चाहिए, दुरुस्त जगह पर, इस किस्म की कोई रुकावट, मतलब बात तो बहुत दूर की बात है, रुकावट तो बहुत दूर की बात है, बात भी आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इसमें तो आप देखिए, हम हर बात में ये कहते हैं कि पीएसएल नेशनल इंटरेस्ट है। क्या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को इस तरह करते हैं? ये हमारी सीरियसनेस का आलम है कि नेशनल इंटरेस्ट पे हम ये 10 करोड़, 15 करोड़ पे हम इस तरह ये मतलब मीडिया में बातें आ रही हैं, फिर कुछ सेक्शन जो है वो किसी को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ सेक्शन किसी को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में तो ये तो सारा ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और इट्स लाइक अ जोक। ठीक है। अच्छा तमीम साहब, ये आपको लगता है कि पीएसएल ने बसंत के बसंत जो एक पाकिस्तान लाहौर में, पंजाब में मनाई जाती थी, उसकी कमी को पूरा कर दिया? आज अगर लाहौर में जाते हैं तो तमाम बड़ी सड़कों पर ब्रांडिंग है, मतलब एक सड़क से निकलते हैं तो लगता है कलंदर्स के एक ब्लॉक से निकल रहे हैं, और दूसरी सड़क पे दाखिल होते हैं तो लगता है किसी और ब्लॉक में कलंदर्स के दाखिल हो गए। इतनी ब्रांडिंग आपको लगता है कि एक फेस्टिविटी क्रिएट कर दी है पीएसएल ने, और फिर आपकी फ्रेंचाइज ने भी उसमें? देखिए ब्रांडिंग तो एक सेपरेट एक छोटा-सा एलिमेंट है। जो हम बात बार-बार करते थे, हमेशा करते थे, 7 साल से कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है, उसके अंदर लाहौर कलंदर को हमने ब्रांड बनाना है। तो वो ब्रांड पोस्टर लगा लेने से तो नहीं बनता, लेकिन काम करने से बनता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब लाहौर में जब हम खेलते हैं, तो इस फ्रैंचाइज़ के साथ इतनी एसोसिएशन है लोगों की कि बॉटम पे हो या टॉप पे हो, लाहौर का स्टेडियम भरते हैं हमारे फैन्स। और लाहौर का क्राउड बहुत ही समझदार है, वो सबको अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता है। इसकी बुनियादी वजह मेरा ख्याल में जो काम लाहौर कलंदर की टीम कर रही है, अपनी फैन को एंगेज करने के लिए, अपनी सिटी को एंगेज करने के लिए, वो है। और आप देखें सारा साल हम लोग काम करते हैं, सारा साल एंगेज करते हैं, यूएमटी चले के, जीसी चले के, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं। तो इससे जो रिज़ल्ट अब आपके सामने आ रहे हैं, ये स्टेडियम खुद ब खुद नहीं भर जाते। खुद ब खुद भरने के लिए आपको काम करना पड़ता है। वो काम ये होता है कि आपने अपनी फ्रैंचाइज़ को अपनी सिटी के लोगों के साथ कनेक्ट करना है, और वो कनेक्शन के लिए आपको सारा साल काम करना पड़ता है। ये 30 दिन के टूर्नामेंट में तो सारा कौम अब इन्वॉल्व होती है ना। बाकी जो 11 महीने काम हो रहा होता है, ये उसका रिज़ल्ट है कि स्टेडियम आप देखें लाहौर के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कहता हूँ कि वो हर मैच पे हाउसफुल जा रहा है। तो ये बाकियों को भी सोचना चाहिए कि जितना कनेक्ट करेंगे, उतना बेहतर होगा पीएसएल के लिए। शाहीना अफरीदी को देखने के लिए लोग स्टेडियम में तशरीफ़ लाते हैं। उन्होंने बाबर को आउट किया, लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया, क्योंकि जब वो पहला बॉल लेकर दौड़ते हैं, स्टेडियम में जो वेव बनती है उस वक़्त, उसका कोई मंज़र नहीं, उसका कोई जवाब नहीं होता, लाजवाब चीज़ें हैं। अब बाहर बैठकर उसको किस तरह से उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनकी कारकर्दगी है, फ़ख्र की कारकर्दगी है, फिर डेविड विज़ा बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफ़ीक आए, उन्होंने रन्स कर दिए, फिर सैम बिलिंग्स आए, मतलब इन दिनों तो ऐसे लग रहा है, अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि वो तो आप जिसको मट्टी को हाथ लगा रहे हैं तो सोना बनती जा रही है। पहले एक टाइम था जब हम सोने को भी हाथ लगाते थे, वो मट्टी बन जाती थी। तो अल्लाह ताला ने हमारी मेरे ख्याल में जो मेहनत है उस पे उन्होंने अब ये मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, आई थिंक ये लोगों का प्यार है।
अवाम की दुआएँ हैं और हमारी मेरा ख़्याल में शायद नेक नीति कह लें जो लोगों को शायद नज़र भी आती है अब क्योंकि ये आसान नहीं होता हाफ़िज़ साहब 1 साल, 2 साल, 3 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल तो ये अब इसको आप हमारी ढिठाई कह लें, साबित करनी कह लें, लेकिन हमें शुरू से एक बात पे यकीन था कि हम गलत नहीं कर रहे। हम जब हार भी रहे थे, तो हम कोशिश यही करते थे, नीयत साफ़ थी उसमें कोई खोट नहीं था। तो अभी भी कोशिश यही है और ये प्रोसेस है। देखिए क्रिकेट में हार और जीत हम सब कहते हैं और ये गेम का हिस्सा है। आज अगर हम जीत रहे हैं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम अचीव कर लिया है। अभी तो टूर्नामेंट का मिडल आया है और दूसरी बात है अगर आप ट्रॉफी जीत भी जाते हैं तो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा होना। इम्पोर्टेंट चीज़ है लाहौर कलंदर का बड़ा होना। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान का नाम बड़ा होना दुनिया में। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को इस प्लेटफ़ॉर्म से प्लेयर्स मिलना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो फैन्स हैं, जो हमारे अवाम है, जो हमारे लोग किसी भी टीम के सपोर्टर हों, उन सबका इस चीज़ के साथ जुड़ना, इसको ओन करना, इसमें प्राइड फ़ील करना, इसमें इन्वॉल्व होना, जिस तरह आपने कहा बाबर और शाहीन की राइवलरी को एन्जॉय करना। ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल में शिकस्त और विक्ट्री से बड़ी हैं। हमें नो डाउट हमें जीतना है, हम कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को भी देखना चाहिए, इसकी बिगर पिक्चर को देखना चाहिए। म्यूट पे हैं आप हाफ़िज़ साहब। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं, यही खबर सुनने को मिली है कि शायद इसको मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका में भी मैचेस करवाने की तजवीज़ सामने आई है। ये अमेरिका वाली पहले भी आई थी चंद माह पहले भी। ये दोबारा ये बात हुई है। इसके पीछे क्या पस मंज़र है कि दोबारा यूएई कुछ मैचेस शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर आप इसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसका पस मंज़र क्या है दोनों चीज़ों का? देखिए, उसका पस-मंज़र ये है कि जो भी रीसेंट इश्यू हुआ है या जो रीसेंट अनफॉर्च्यूनेट बातें हुई हैं कॉस्ट को लेके वहाँ पे ऑब्वियसली फिर ये एक ओपिनियन आया है कि अगर हमें जो पाकिस्तान सुपर लीग को वेलकम नहीं किया जा रहा या उसके लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो फिर शायद ये बेहतर है कि हम वहाँ पे करवा लें जहाँ पे वेलकम किया जाए। जो कि मेरा नहीं ख़्याल होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन जब ये आप देखते हैं कि हम मिडल ऑफ द टूर्नामेंट में आपको ये नहीं पता कि यार आप प्रैक्टिस पे फ़ोकस करें या बैग पैक करने पे फ़ोकस करें क्योंकि कल को हम कराची ना चले जाएँ। और फैन्स जो बेचारे टिकटें लेके बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि यार मैंने कल मैच देखने जाना है या नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ों से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ ऑब्वियसली ज़ेर-ए-बहस आई थी। और फिर देखें जब हम एक चीज़ को नेशनल इंटरेस्ट क्या कहते हैं, तो यार आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं? और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये होनी ही नहीं चाहिए थी। और बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट बात है कि ये चीज़ें यहाँ तक इस नहज तक पहुँची। उसका कौन ज़िम्मेदार है, कौन नहीं, मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन फ्रॉम अ फ्रैंचाइज़ पॉइंट ऑफ व्यू हमें तो देखें हमारी तो इन्वेस्टमेंट है ये और हम तो चाहते हैं कि ये हमारे मुल्क में हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये लाहौर में हो क्योंकि हमारा तो फैन बेस ही वो है, हमारा तो बार-बार खिलाड़ी होता है यार, कज़ाफ़ी स्टेडियम। तो ह मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा हमारे होम गेम्स कहीं पे हो। लेकिन क्या करें अगर आपको एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा। आप देखिए प्रेज़िडेंशियल सिक्योरिटी जो है वो हेड ऑफ स्टेट ऑफ द हेड की जो सिक्योरिटी है, तो अगर आप किसी को देते हैं, तो जब वो स्टेट ऑफ द हेड आता है, तो उससे फिर ये भी कहते हैं कि पैसे भी दें। अगर आपका कोई मुल्क का सरबराह आए और उससे आप सिक्योरिटी दें और उसके बाद एंड में उसे कहें कि यार तुम्हारे पे लाइटें लगी थी, इसके पैसे दे दो। तो ये कहाँ की लॉजिक है? ये किस किस्म का ये मतलब सिस्टम है? हमने तो नहीं माँगी कि आप हमें ये दें, ये एनवायरनमेंट ऐसी है और उसकी कॉस्ट जो है वो अ, आई डोंट नो ये इट्स अ कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द प्लेयर्स और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फ्रैंचाइज़ की ज़िम्मेदारी कैसे हो सकती है? ठीक है। अच्छा तो आप ये समझते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब में कुछ इस किस्म की बदमज़गी वाली सूरत-ए-हाल बनती है तो दरवाज़ा खुला है कि पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा
वापस जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ जा सकती है या किसी और जगह भी जा सकती है? मेरी तो हर मुमकिन कोशिश है कि ऐसा ना हो। लेकिन देखें जो अभी सूरत हाल हुई, क्रेडिट मैं देना चाहूँगा नजम सेठी को कि उन्होंने इस सारे क्राइसिस को फाइनली वेल मैनेज कर लिया अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए। बट ये होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अब इस स्टेज पे क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये हुआ क्यों? मेरे तो दिमाग में क्वेश्चन ही ये है कि एक नेशनल इंटरेस्ट को हम इस तरह 10-15 करोड़ रुपए में फुटबॉल बनाया हुआ है हमने। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा समीना, क्योंकि अभी टूर्नामेंट निस्फ हुआ है, आधा हुआ है, नतायज के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी के नतायज आए हैं उनके बाद जो आप कोई तारिक अजीज़ से, मरहूम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं लाहौर कलंदर्स, क्योंकि जब ड्रेसिंग रूम में चलता है तो फिर लगता है कि चाहे बासलाहियत लोगों के लिए एक उनकी हौसला अफजाई के लिए एक और वहाँ पर जगह मौजूद है। देखिए, वो तो हमारा कसम से मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन चीज़ों का प्लान कोई नहीं था। लास्ट ईयर ये एक एक्टिविटी शुरू हुई, वो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं और देखें ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि इट्स जस्ट अ जेस्चर, स्मॉल टोकन ऑफ लव, एप्रिसिएशन। लड़के अब हम कहते हैं ये फैमिली है, फैमिली की तरह हम रहते भी हैं, फैमिली में एन्जॉय भी करते हैं, तो फैमिली में जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप इनाम भी देते हैं। तो ये अब खैर हमारी प्रैक्टिस बन गई है। मैं वो कल किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा वो पीएसएल का तो एक सेरेमनी होती है, हमारे फैन्स को इस सेरेमनी का शायद ज़्यादा इंतज़ार होता है। और जिस तरह से लड़के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जब किसी को फ़ोन मिलता है, तो मैन ऑफ द मैच तो बड़ा आसान होता है ना, उसको तो अवार्ड देना आसान है। जो फ़ोन वाला है वो काम वो बहुत ट्रिकी है। अब मैं देख रहा हूँ कि वो रिवोल्ट होनी शुरू हो गई है और मुझे नज़र आता है कि कुछ लोग मेरे साथ खूंखार नज़रों से मेरी तरफ देख रहे होते हैं जिसका जिसका भी आप वीडियोज़ में भी देख रहे हैं कि लेकिन ये सारा ऑब्वियसली जो सीरियस नोट पे ये है कि प्लेयर्स को अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये हम सिर्फ़ उनको एक अपने अफेक्शन, लव शो करने के लिए और एक अच्छी छोटी-सी एक एक्टिविटी हो गई है। लड़कों को भी होता है ग्राउंड के अंदर डाइवें मारते हैं, जान मारते हैं। कल हारिस ने आउट किया था तो वो ऐसे निशान आ रहा था कि मेरा मेरा फ़ोन आ गया। तो इट्स जस्ट वन यू नो वे ऑफ क्रिएटिंग अ बॉन्ड। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया समीन साहब, आपने अपना वक़्त दिया और अपने ख़यालात का इज़हार किया। एक चलते-चलते आखिर ये जो लाहौर में हाउसफुल का मैच शुरू होते साथ या कुछ देर बाद या कुछ पहले ये जो स्क्रीन दिखाती है कि थैंक यू लाहौर हाउसफुल, इस पर आपका क्या कमेंट है? मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। लेकिन उसके साथ समीन लाहौर साहब, है। जी, जी। मैंने कहा लाहौर है तो लाहौर कलंदर भी अगर लिख दिया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया समीन साहब, आपने अपना वक़्त, अपने ख़यालात गुज़ार किया। आपके साथ हज़ारों लाखों लोगों की दुआएँ हैं कि आप दिफ़ाई चैंपियन हैं और ये ट्रॉफ़ी जो है वो खुद फाइनल पे ये कहे कि मैं कहीं और नहीं जाऊँगी। देखना ये है कि आपके खिलाड़ी इसको करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन अब तक की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और यही दुआ है कि बेहतर अंदाज़ में आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान के नए टैलेंट के लिए और पाकिस्तान के खुशकुन तासुर को, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उभारने के लिए जो काम आप अपनी सतह पर रहकर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा तवानाइयाँ, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा क़ुव्वत और ज़्यादा वुसअत के साथ करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।